आज का हमारा टॉपिक है एजेंटिक एआई। जैसे सुने होगे ना, एजेंटिक एआई होता है, वैसे अपन ब्राउजर में एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक एजेंट अनेबल करने वाले हैं, जो हमारे जो ऑटोमेटेड टास्क जो करवाने होते हैं ना, वो सबको इजी कर देगा। इसके लिए हमको 2-3 चीजें करनी है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम करके देखेंगे। उसके बाद एक जेन्युइन सा टास्क जो अपन करते हैं किसी भी जगह जाके, वो चीज परफॉर्म करके देखेंगे और ये चेक करेंगे काम कर रहे हैं। तो अभी अपन जो टूल यूज करने वाले हैं उसका नाम है नैनो ब्राउजर। चाहो तो गूगल में सर्च कर लेना, जैसे मैं यहाँ सर्च करूँ, क्या था, नैनो ब्राउजर। यहाँ से सर्च करोगे तो यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ से सीधा ऐड टू क्रोम कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल लेके आएगा। मेरे में अभी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है तो ऐसा दिखा रहा है। आपके में ऐड टू क्रोम का ऑप्शन है, सिंपली इसको इंस्टॉल कर। जैसे इंस्टॉल करोगे ये आपको कहाँ, यहाँ इसके अंदर दिखाई देगा। इसको आप सिंपली पिन करोगे, फिर यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा। डन। अभी हमारा सिनेरियो सेम है, हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये हमारा नैनो ब्राउजर है जो यहाँ पे रखा है। इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, ये साइड में इसका पैनल होगा। इसके बाद हमको इस पर क्लिक करना ओपन सेटिंग। जैसे ओपन सेटिंग पे करेंगे, ये पूछेगा प्रोवाइडर ऐड करो, मतलब अपन किस एआई मॉडल, कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करना चाहते हैं इस सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो इस पे मैं क्या करूँगा, ऐड पे जाऊँगा। ऐड पे करने के बाद हमको देखो, अब इसके लिए हमको चाहिए होता है एपीआई। ठीक है, एपीआई की हर एलएलएम के पास अपना अपना एपीआई की होता है। कुछ फ्री में देते हैं, कुछ पैसे में देते हैं। चैट जीपीटी का तो भूल से मत लेना कि वो देगा ही नहीं। कभी कभी आपको दे सकता है, कुछ पैसे $5 के अराउंड कुछ देता है। ठीक है, लेकिन मेरे को आज तक तो मिला नहीं। तो अपन क्या यूज करने वाले हैं, जेमिनाई यूज करेंगे। ठीक, जो हमको ठीक ठाक दे देता है क्रेडिट। तो मैं क्या यूज करूंगा, नहीं ओपन मिलेगा ही नहीं ना एपीआई, क्योंकि क्रेडिट के हिसाब से चलता है। तो जेमिनाई हमको कुछ हद तक फ्री देता है, तो अपन ले रहे हैं जेमिनाई। यहाँ पे क्लिक किया। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है क्या, कि भाई एपीआई की दो। ठीक है, तो एपीआई की कहाँ से मिलेगा, सीधे हम चलते हैं। देखिए, याद रखना ईमेल आईडी और ये हमारा जो जहाँ पे अपन नैनो ब्राउजर का सेम होना चाहिए ना। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूंगा जेमिनाई एपीआई की। जैसे करूँगा, देखो आ गया जेमिनाई एपीआई। क्लिक करूँगा। इसके लिए पहले तो नॉर्मल जो हमारा जेमिनाई है उसमें एक्सेस करना पड़ता है। उसके थ्रू देखो हमारा जेमिनाई अकाउंट होगा, हम सीधे पहुंचाएंगे कहाँ पे, गूगल एआई स्टूडियो पे। यहाँ आने के बाद इसको फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ आने के बाद थोड़ा सा देखते हैं इसके इंटरफेसेस में, गेट स्टार्टेड करते हैं। यहाँ पे अपन देखो आ गया हमारा एआई स्टूडियो, हमारे ईमेल आईडी से साइन इन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एपीआई की। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ये थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना। इसके बाद थोड़ा सा टाइम देके इसको क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे, ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे आपको सीधे नीचे आना है। यहाँ पे जो भी आप क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग एपीआई की बना सकते हो। अभी मैं क्या करूँ, एक नया बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करूंगा। थोड़ा सेकंड देना, डिपेंड करता है कैसा इंटरनेट है, कैसा आपका क्या है, उसके हिसाब से ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये देखो अभी ये क्रिएट कर रहा है, अभी एपीआई जनरेट कर रहा है। थोड़ा टाइम दे उसको। इसको मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आ गया यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक, और जो कि हमको पता है जो जेमिनाई फ्री मॉडल है वो 2.5 फ्लैश पे काम करता है और प्रो पे काम, तो हमारा प्रो है नहीं, हमारा फ्लैश पे काम करता है। मैंने यहाँ पे एपीआई की डाल दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे प्लानर में मॉडल सिलेक्ट करेंगे। ये मिनट, ये क्लिक नहीं करने दे रहा, इसको पहले हाँ सेव कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करेंगे, हमारा कौन सा रहेगा, फ्लैश मॉडल लेते हैं। जो भी है एज इट इज रहने देना। नेविगेटर में भी फ्लैश और स्पीच टू टेक्स्ट में भी हमारा फ्लैश रखेंगे। ठीक, ये हमारा सारी चीजें हो गई सेट। कहीं पे और कुछ बटन है नहीं है, देखो हमने यहाँ सारी चीजें सेट कर ली। डन, यहाँ पे हमारा काम खत्म। अब इसको मैं करूँगा क्रॉस, न्यू टैब ओपन करता हूँ। अब जेमिनाई का भी काम खत्म, क्योंकि हमको एपीआई की मिल चुका है। ठीक, मैं इसको साइड किया। अब यहाँ पे मैं अपने नैनो ब्राउजर ऑन किया। देखो अब अलग इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब हमारा नैनो ब्राउजर हो गया सेट विद एपीआई। अब मुझे बस इसको एक टास्क देना है जो ये परफॉर्म करके दे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि मैं इसको बोलूँगा कि ओपन चैट जीपीटी एंड सर्च फॉर सर्टेन डिटेल्स। जैसे मैं इसको सिंपल बोल रहा हूँ, ओपन चैट gpt.com and search about
टॉप 10 एजेंटिक AI टूल्स। देखो मैंने इसको बता दिया, इसको मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करने के लिए कोड के अंदर डाल देता हूँ। डन। अब मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब मैं इसको सेंड बटन पर क्लिक करूंगा। अब थोड़ा अब हाथ पीछे रखो, अब चुपचाप देखते रहो क्या हो रहा है। ओपन हो गया। अब देखना कैसे एनालाइज करता चीजों को। बोला मैं उसको कैसे नहीं करेगा। अब देखो उसको पता चलेगा कहाँ पे पुट करना है, उसने तुरंत भेज दिया। और इतना जल्दी पता है क्यों परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। अगर ये बिना ग्राफिक कार्ड वाला करो तो बहुत धीरे से करता है। तो कहने का मतलब अगर जिनके में NPU वगैरह होगा तो और ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम जो हमारा प्रोसेसर वो करता है। कुछ नहीं, बस यहाँ पे लिखो जो लिखना है। जैसे अभी देखो, हाँ मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन किया। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ ओपन YouTube, ठीक है, .com एंड सर्च वो बता दो। ChatGPT पे जाओ, ChatGPT ओपन करो, WhatsApp ओपन करो, समझ जाएगा कहाँ जाना है। उतना स्मार्ट है क्योंकि ये AI मॉडल ही यूज कर रहा है, तो उसके बाद बहुत दिमाग है। तो यहाँ पे बोला सर्च फॉर लेटेस्ट सॉन्ग, ठीक है, लेटेस्ट हिंदी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग। तो कैसे जाएगा वो, तो गूगल पे सर्च कर देगा। मैं यूट्यूब में लिखा, यूट्यूब में सर्च करूँगा। अब मैं इसको बोला youtube.com पे जाओ। अब मैं उसको बोल दूंगा सिर्फ YouTube पे जाओ, तो भी समझ जाएगा भाई youtube.com पे ही जाना है, क्योंकि जेमिनाई का यूज कर रहा है। अब इसको मैं सिंपल सेंड किया। अब देखो वेट करो, अब बहुत फास्ट कर रहा है। बाकी मेरे में तो 5 मिनट लग गए थे इतना करने में। तो ये देखो youtube.com पे चला गया। अब ऊपर में देखो एग्जैक्टली पता लगा कि यहीं पे बस सर्च बॉक्स रहेगा, वहीं पे पुट करना है। देखो इसमें थोड़ा दिमाग नहीं लगा रही है। देखो उसको पता चल गया कहाँ पे डालना है। देखो यहाँ पे देखना, नेविगेट कर लिया। अब यहाँ पे देख रहा है, इंटरफेस को समझ रहा है। यहाँ देखो आ गया इनपुट सर्च करें इनटू सर्च फील्ड, उसको पता है यही सर्च फील्ड है, वो डाला सर्च कर देगा। सब खुद कर रहा है वो। अब उसको मैं बोलता ना कि हाँ भाई तुम उसमें देखो जो रिसेंट डेट में अपलोड हुआ है वो वीडियो प्ले करो, उसको प्ले भी कर देता। देखो आ गया, ठीक है, ये हो गया।